अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन आमीन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हम सब की दुआ है बेटा आपके लिए कि अल्लाह ताला आपको लंबी ज़िंदगी सेहत के साथ दे, और जाना तो हम सब ने इस दुनिया से, और कोई उम्र है नहीं जाने की, तो हमारी हम सब की जितने भी लोग यहाँ खड़े हैं बैठे हुए हैं सबकी दुआ है इंशाअल्लाह। आप बस तगड़े रहना है, सॉलिड। मेरी तरफ से आपके लिए बहुत सारे बैलेंस लाओ, ये हसन के लिए स्पेशल है। ठीक है, ठीक है बेटा। और ये आपकी दी शर्ट, और शर्ट मैं नई लेके नहीं आया, शर्ट मैं वो लेके आया जो मैं खुद पहनता हूँ। ये देखो मेरी खुशबू आ रही है। ये आपके लिए, ठीक है। होप नॉट आउट की शर्ट है, मैंने भी पहनी हुई है, आपके लिए भी लेके आया, ठीक है। आपने पहनना है इसको, आपकी साइज से थोड़ी सी बड़ी होगी, आ जाएगी। ऐसे बुक को ऐसे पकड़ इंशाल्लाह तो अपने बच्चों को दिखाओगे कि शाहिद भाई ने दी थी। बच्चे के बारे में मुझे जब हसन का पता चला, जावेद ने मुझे बताया, और मेरे ख्याल में इस तरह के बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो लाइफ में किसी न किसी बीमारी के हवाले से स्ट्रगल कर रहे हैं। हसन की ख्वाहिश थी, इनकी फैमिली की भी ख्वाहिश थी कि मैं यहाँ पे आऊँ, हसन के साथ बैठा हूँ, बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ। अल्लाह ताला इसको लंबी ज़िंदगी सेहत के साथ दे, और जितने भी हमारे क्रिकेटर्स हैं या जो भी सेलिब्रिटीज़ हैं पाकिस्तान के, प्लीज़ वो जाया करें। मेरी अपनी खुद की आदत है कि हॉस्पिटल्स वगैरह में विज़िट करता हूँ, ख़ासतौर पे बच्चों के वार्ड्स में जाता हूँ। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बच्चे काफ़ी मोटिवेट होते हैं अपने सेलिब्रिटीज़, अपने स्टार्स से मिलके, और इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ इंशाल्लाह हसन के पास। हसन, आपके लिए हमारी बहुत सारी दुआएं, हम सब की बहुत सारी दुआएं हैं इंशाल्लाह, ठीक है। बस आपने स्ट्रांग रहना है इंशाल्लाह, होगा वही जो अल्लाह चाहेगा इंशाल्लाह। मैं शाहिद भाई का दिली गहराई से शुक्रगुजार हूँ कि वो मेरे बेटे के लिए अपना सारा कीमती वक्त निकाल कर यहाँ आए, और यकीनन ये थोड़ी सी भी सपोर्ट हमारे लिए बहुत ही कारआमद होती है, क्योंकि इस सिचुएशन में अपने आप को संभालना, बच्चे को संभालना निहायत ही मुश्किल काम है। लेकिन फिर भी मैं शाहिद भाई का निहायत ही दिल से शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने अपने अहमियत दी, तो इनकी ख्वाहिश पूरी की माशाल्लाह, और यकीनन मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि ये आगे चल के एक शाहिद आफरीदी बनेंगे इंशाअल्लाह। बताओ कैसा फील है अपने हीरोज को अपने बराबर में बैठ के, जिनको तुम टीवी पे देखा करते थे, आज आपके बराबर में बैठे, फीलिंग? बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। मैं इनको टीवी में देखा करता था, आज मेरे बराबर में बैठे हैं। आज लाइव देख रहे हो? लाइव देख रहा हूँ। बहुत और मेरी ख्वाहिश है कि मैं उम्रे पे जाऊँ इंशाल्लाह। प्लान कर रहे हैं शायद? करें, बिल्कुल प्लान करो, जाओ, बिल्कुल जाओ। वेरी गुड। अच्छा इंशाल्लाह बिल्कुल जाओ, वेरी गुड। कब तक का प्लान है इंशाल्लाह? नेक्स्ट 10 दिन? अच्छा वीज़ा आ जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा भाई को बहुत बहुत शुक्रिया कि मेरे पास मिलने आए। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि मैं अभी जल्द से जल्द ठीक हो जाऊँ और शायद भाई की तरह बनूँ, से भी अच्छा बनेंगे। हमारी सोसाइटी में बड़ा कम इस चीज को देखा जा सकता है। आप किस तरह समझते हैं कि इस किस्म के जो सेलिब्रिटीज होते हैं, आप दूसरों ऐसे लोगों से आके मिले तो उनमें जिंदगी की एक और दोबारा रमक दौड़ जाती है, तो मजबूरी तौर पर सोसाइटी को क्या पैगाम देंगे?
हमारी सोसाइटी में बहुत सारे इश्यूज़ हैं और मैं समझता हूँ कि हर इशू को जिन्हें अल्लाह ताला ने थोड़ा बहुत नाम दिया है, इज़्ज़त दी है, उन्हें इन कामों की तरफ आना चाहिए, कम्युनिटी से इंटरेक्ट होना चाहिए। जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं किसी भी हवाले से, उनमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। क्योंकि मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि ये पाकिस्तान, अगर ये समझेंगे कि पाकिस्तान सिर्फ हुकूमत का है तो फिर गलत है। पाकिस्तान मेरा है, हम ज़मीन को, पाकिस्तान को अपनी माँ की तरह समझते हैं। हम जिस तरह अपने घर के हवाले से कोई भी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसको हम सारी फैमिली मिलकर हल करने की कोशिश करते हैं, तो ये पाकिस्तान की प्रॉब्लम्स भी इसी तरह है कि हमें लोगों को आपस में बैठ के किसी भी मसले का हल ढूंढना कोई मुश्किल काम नहीं है। सिर्फ आपस में बैठना, जुड़ के बैठना असल मसला वो है। जब हम इंशाल्लाह सारे मिल के बैठेंगे किसी भी मसले के लिए तो रिजल्ट उसका खुद ब खुद आएगा। क्रिकेट, हाँ वो फिर वही चलता है। कल मैंने देख लिया था। वो स्पॉन्सर अलग है ना, क्रिकेट एक अलग चीज है। शायद ये जो नया डोमेस्टिक सिस्टम है आप कैसा देख रहे हैं? सिर्फ 6 टीमें हैं और बहुत से डिपार्टमेंट बंद हो गए। मुख्तलिफ इसमें जो है बातें आ रही हैं कि कोई कह रहा है कि अच्छा है, तो कह रहा है बेकार है सिस्टम। यह सिस्टम, मैं सिर्फ वो जो बात पहले कर चुका हूँ अभी भी वही बात करूँगा कि कोई भी सिस्टम हो, उस सिस्टम को टाइम देना चाहिए। हर 1 साल, 1.5 साल, 2 साल के बाद सिस्टम को नहीं चेंज करना चाहिए। उनके रिजल्ट आने दें। एक सिस्टम अगर बोर्ड ने बनाया है, अभी ये सिस्टम अगर बोर्ड ने बनाया, इसको हम सबको मिलकर सपोर्ट करना चाहिए, इसलिए कि बोर्ड ने डिसीजन ले लिया है। अब हमारा काम है कि हम इस डिसीजन को सपोर्ट करें। लेट सी इसके क्या रिजल्ट आएंगे पता चलेगा। लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छी हुई है इसके अंदर, जो 6 टीमें कर दी हैं। मैं शुरू से इस चीज़ के फेवर में हूँ कि आपकी क्वांटिटी कम करो तो क्वालिटी खुद ब खुद बाहर आ जाएगी और कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। पैसे लोगों को, प्लेयर्स को मिल रही है, फाइनेंशियली सपोर्ट मिल रही है प्लेयर्स को, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह ये जो सिस्टम आया है इससे अच्छा टैलेंट आएगा और कंपटीशन लेवल बहुत बढ़ेगा। जो अपने आप को बचाने के लिए पुराने खिलाड़ियों को दोबारा वो लेके आ गए, तो वो समझते कि होम सीरीज थी, 4 से 5 खिलाड़ी अगर नए होते तो ज़्यादा नुकसान होता नौजवान खिलाड़ी के लिए श्रीलंका की सीरीज की। और रमीज़ भाई का अपना एक नज़रिया है और हर एक बंदे की अपनी एक सोच है, कोई किसी की सोच को गलत नहीं कह सकता। मेरा अपना एक तरीका है। मैं ये समझता हूँ कि अगर आपके पास वाकई उन पुराने क्रिकेटर्स को जो लेके आए, क्या उनसे अच्छा टैलेंट पीछे है? अगर है तो ले आओ, अगर नहीं है तो फिर वही बेस्ट है। वही मेहनत कर रहे हैं, उनकी इतनी उम्रें नहीं हुई हैं कि वो दोबारा कमबैक नहीं कर सकते। अगर उनसे अच्छे हैं तो ले आओ, अगर नहीं है तो जाहिर बात है चांस मिलना चाहिए, अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। पीसीबी में काफी सारी तब्दीलियां हो रही हैं, तो मिसबाह हक भी उसी तब्दीली का एक हिस्सा है। तो चीफ सेलेक्टर के साथ साथ हेड कोच भी बनाए गए, काफी तनकीद की जा रही साबित की जाने से। ज़हीर अब्बास ने भी काफी तनकीद की है कि एक ओहदे के साथ साथ दूसरा ओहदा दे दिया। ऐसा लगता है कि चेयरमैन पीसीबी बन गए। तो क्या कहेंगे, आपका क्या पॉइंट है? देखिए, मैंने मिसबा से मेरी बात हुई, मिसबा को मैंने मुबारकबाद भी दी और दुआएं भी कि अल्लाह ताला उसको इस मकसद में कामयाब करे, क्योंकि ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एज अ चीफ सेलेक्टर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, एज अ चीफ हेड कोच ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो दोनों जिम्मेदारियां मिसबा के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है और हम सब की दुआ है कि अल्लाह ताला ये करे कि वो उसको काम ले ले, वो ये काम करने में कामयाब हो जाए। ये हमारे लिए सबसे पहले दुआ और हमारी सोच ये होनी चाहिए। इसी चीज़ को मैं अगर पर्सनली आपको बताऊं तो मैं जैसे पहले भी कह चुका हूं, जैसे यूनुस खान हो गए, मिसबा हो गए, अब्दुल रज़ाक, शोएब अख्तर, मोहम्मद यूसुफ, ये वो नाम है कि पीसीबी इनको अंडर 19 लेवल पे यूज करे और कर सकती है। अब मैं उसकी बात करता हूं, आपको राहुल द्रविड़ की बात करता हूं, वो अंडर 19 का कोच है, हेड कोच है, और असल टैलेंट निकलता ही अंडर 19 से है। तो जब शोएब अख्तर, यूनुस खान, रज़ाक, यूसुफ, मिसबा ये सब अपना एक्सपीरियंस उन बच्चों के साथ शेयर करेंगे, उनको बताएंगे कि वो कितने मुश्किल हालात में से निकल के पाकिस्तान खेले, तो वो उनके लिए एक बहुत बड़ा सबक है। और प्लेयर्स वहीं से निकलते हैं, अंडर 19 से। नेशनल टीम की कोचिंग मेरा नहीं ख्याल कोई बहुत मुश्किल काम है। नेशनल टीम की जो मेन कोचिंग है वो लड़कों को मोटिवेट कराना है, लड़कों से परफॉर्मेंसेस करवानी है। शायद मिकी आर्थर को जो पैसे दिए जाते थे बहुत क्रिटिसाइज किया जाता था,
अब तकरीबन उतने ही मिसबा को दिए जा रहे हैं, तब भी क्रिटिसाइज किया जा रहा है। आप कैसे देखते हैं? ये मिसबा को अगर मेरे ख्याल में पैसे दे रहे हैं तो वो बहुत सारी चीजें छोड़ के भी फिर 24 आवर वाली जॉब वाली बात है ये तो वो अगर आपको मिसबा अगर आपको इतने ही पैसों में करके दे रहा है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। मिसबा हर चीज अपनी दूसरी चीजों को छोड़ के वो 24 घंटे इस पे फोकस करेगा, मेहनत करेगा, उसको खुद भी पता है कि कितना बड़ा चैलेंज है मेरे लिए, तो मेरे ख्याल में मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिलना चाहिए? मिसबा की डिमांड है। मिसबा एक मेहनती आदमी है। आपने बड़े मुश्किल दौर के अंदर श्रीलंका के दौरे भी किए, अब श्रीलंका के मेन खिलाड़ी जो है वो पाकिस्तान आने से मना कर रहे हैं। हमारी टीम ने आपकी किया बड़े मुश्किल दौर के अंदर श्रीलंका के दौरे किए, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे? हमारे फवाद चौधरी ने कहा शायद इसमें इंडिया को कोई हाथ है, उन्होंने मना किया, आपको क्या लगता है कि आ नहीं रहा है? देखिए, अगर श्रीलंकन प्लेयर, श्रीलंका को खुद भी पता है कि हम पाकिस्तान ने हमेशा उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है। ऐसा नहीं हुआ कि श्रीलंका के अंदर हमारा टूर है और हम में से कुछ आध प्लेयरों ने रेस्ट किया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमने हमेशा श्रीलंका को सपोर्ट किया, उनकी क्रिकेट को सपोर्ट किया, उनके हालात को सपोर्ट किया। इसी तरह मेरे ख्याल में क्रिकेट बोर्ड, श्रीलंका की जो क्रिकेट बोर्ड है, वो जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर है श्रीलंका के, उन पर प्रेशर लाजमी डाले कि आप लोगों को जाना चाहिए। और वो जो श्रीलंकन प्लेयर जो आएंगे इस हालात के अंदर, जो बड़े नाम है, जो मिस कर रहे हैं, जो नहीं आ रहे, मेरे ख्याल में जब भी तारीख लिखी जाएगी पाकिस्तान की, उनके अंदर इन प्लेयर्स का नाम लाजमी लिखा जाएगा। आना चाहिए उनको। लेकिन दूसरी चीज ये है कि उनके ऊपर IPL फ्रेंचाइजीज का भी प्रेशर है, IPL वालों का प्रेशर है। मैंने लास्ट टाइम भी काफी श्रीलंकन प्लेयर से बात की, जब पाकिस्तान बुलाने की मैं बातें करता था कि आपको आना चाहिए, पाकिस्तान में खेलना चाहिए, PSL का हिस्सा होना चाहिए आप लोगों को। वो मुझे यही कहते थे कि लाला बात ये है कि हम तो आना चाहते हैं, लेकिन हमें इंडियन IPL वाले ये कहते हैं अगर तुम पाकिस्तान जाओगे तो हम तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट नहीं देंगे। तो ऑब्वियसली वो भी प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं, वो भी यही चाहेंगे कि जहां से ज्यादा पैसे मिल रहे हैं उनको, वहां की क्रिकेट को वो खेलें। शकील स्कूल का बताया ना, हम देखते हुए यार शकील से पहले किधर है भाई हसन? ये रहे। कैसे हो? सामने से हट जाए, बाकी लोग बाहर हैं, सामने से हट जाए। कैसे हैं आप? आज इधर बीच में बैठो। कैसे हो? निकलूंगा भाइयों आप लोग थोड़ा सा आपको अपनी दुआ में याद रखेंगे इंशाल्लाह। मोबाइल पीछे करें बदी भाई, मोबाइल पीछे। बाबा ओके हो गया सेटअप। बैटिंग करते हो? ऐसे बैट्समैनों की जरूरत है। सुनाओ हमें, जो सुनाओ कोई सुंदर सुनाओ, कोई सी सुंदर सुनाओ, खूबसूरत आवाज में। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। माशाल्लाह। जाना तो हम सब ने इस दुनिया से, और कोई उम्र है नहीं जाने की, तो हम सब की जितने भी लोग यहाँ खड़े में बैठे में सबकी दुआ इंशाल्लाह।
आप बस तगड़े रहना है, सॉलिड। मेरी तरफ से आपके लिए ये बहुत सारे डालें। ना, ये हसन के लिए स्पेशल है। ठीक है, मैं वो लेके आया जो मैं खुद पहनता हूँ। ये देखो मेरी खुशबू आ रही है। ये आपके लिए, ठीक है। होप नॉट आउट की शर्ट है, मैंने भी पहनी हुई है, आपके लिए भी लेके आया। ठीक है, आपने पहनना है इसको, आपकी साइज से थोड़ी सी बड़ी है। हसन की ख्वाहिश थी, इनकी फैमिली की भी ख्वाहिश थी कि मैं यहाँ पे आऊँ, हसन के साथ बैठा हूँ, बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ। अल्लाह ताला इसको लंबी ज़िंदगी सेहत के साथ दे, और जितने भी शुक्रगुजार हूँ कि वो मेरे बेटे के लिए अपना सारा कीमती वक्त निकाल कर यहाँ आए। और लेकिन ये थोड़ी सी भी सपोर्ट हमारे लिए बहुत ही कारआमद होती है, क्योंकि इस सिचुएशन में अपने आप को संभालना, बच्चे को संभालना निहायत ही मुश्किल काम है। लेकिन फिर भी मैं शाहिद भाई का निहायत ही दिल से शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने अपने अहमियत दी, इनको इनकी ख्वाहिश पूरी की माशाल्लाह। और यकीनन मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि ये आगे चल के एक शाहिद आफरीदी बनेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा मैडम, कुछ आप ही बोल दो। अपने हीरोज को अपने बराबर में बैठ के तुम टीवी में देखा करते थे, आज आपके बराबर में बैठे, फीलिंग बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। मैं इनको टीवी में देखा करता था, आज बराबर में बैठे हैं। आज लाइव देख रहे हो? लाइव देख रहा हूँ। बहुत बहुत, और मेरी ख्वाहिश है कि मैं उम्रे पे जाऊँ इंशाअल्लाह। प्लान कर रहे हैं शायद करें, बिल्कुल प्लान करो, जाओ, बिल्कुल जाओ। वेरी गुड। अभी वीजा पाबंदी शायद लगी हुई है इंशाल्लाह। अच्छा, इंशाल्लाह बिल्कुल जाओ, वेरी गुड। कब तक का प्लान है इंशाल्लाह? नेक्स्ट वीक आप 10 दिन 1 अक्टूबर को वीजा कि मेरे पास मिलने आए। अल्लाह से दुआ करता हूँ मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि मैं अभी जल्द से जल्द ठीक हो जाऊँ और शायद भाई की तरफ शायद हमारी सोसाइटी में बड़ा कम इस चीज़ को देखा जा सकता है। आप किस तरह समझते कि इस किस्म के जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं, आप दूसरों ऐसे लोगों से आके मिलें तो उनमें ज़िंदगी की एक और दोबारा रमक दौड़ जाती है, तो मजमूई तौर पर सोसाइटी को क्या पैगाम देंगे? हमारी सोसाइटी में बहुत सारे इश्यूज़ हैं, और मैं समझता हूँ कि हर इशू को जिन्हें अल्लाह ताला ने थोड़ा बहुत नाम दिया है, इज़्ज़त दी है, उन्हें इन कामों की तरफ आना चाहिए, कम्युनिटी से इंटरेक्ट होना चाहिए। जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं किसी भी हवाले से, उनमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। क्योंकि मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि ये पाकिस्तान, अगर ये समझेंगे कि पाकिस्तान सिर्फ हुकूमत का है तो फिर गलत है। पाकिस्तान मेरा है, हम ज़मीन को, पाकिस्तान को अपनी माँ की तरह समझते हैं। हम जिस तरह अपने घर के हवाले से कोई भी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसको हम सारी फैमिली मिलकर हल करने की कोशिश करते हैं, तो पाकिस्तान की प्रॉब्लम्स भी इसी तरह है कि हमें लोगों को आपस में बैठ के किसी भी मसले का हल ढूंढना कोई मुश्किल काम नहीं है। सिर्फ आपस में बैठना, जुल के बैठना असल मसला वो है। जब हम इंशाल्लाह सारे मिल के बैठेंगे किसी भी मसले के लिए, तो रिजल्ट उसका खुद ब खुद आएगा। फोकस डोमेस्टिक सिस्टम है, आप कैसा देखते हैं? सिर्फ 6 टीमें हैं और बहुत से डिपार्टमेंट बंद हो गए, मुख्तलिफ इसमें जो है बातें आ रही हैं कि कोई कह रहा है कि अच्छा है, कोई कह रहा है बेकार है सिस्टम। यह सिस्टम, मैं सिर्फ जो बात पहले कर चुका हूँ अभी भी वही बात करूँगा कि कोई भी सिस्टम हो, उस सिस्टम को टाइम देना चाहिए। हर 1 साल, 1.5 साल, 2 साल के बाद सिस्टम को नहीं चेंज करना चाहिए, उनके रिजल्ट आने दें। एक सिस्टम अगर बोर्ड ने बनाया है, अभी ये सिस्टम अगर बोर्ड ने बनाया, इसको हम सबको मिलकर सपोर्ट करना चाहिए, इसलिए कि बोर्ड ने डिसीजन ले लिया है। अब हमारा काम है कि हम इस डिसीजन को सपोर्ट करें। लेट्स सी इसके क्या रिजल्ट आएंगे, पता चलेगा। लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छी हुई है इसके अंदर, जो 6 टीमें करती हैं। मैं शुरू से इस चीज़ के फेवर में हूँ कि आपकी क्वांटिटी कम करो तो क्वालिटी खुद ब खुद बाहर आ जाएगी, और कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। पैसे लोगों को, प्लेयर्स को मिल रही है, फाइनेंशियली सपोर्ट मिल रही है प्लेयर्स को, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह ये जो सिस्टम आया है, इससे अच्छा टैलेंट आएगा और कंपटीशन लेवल बहुत बढ़ेगा। साबिक क्रिकेटर रमीज राजा ने खासतौर पर मिसबाह होने के लिए कहा है कि उन्होंने बिल्कुल
जो कि अपने आप को बचाने के लिए पुराने खिलाड़ियों को दोबारा वो लेके आ गए, तो वो समझते कि होम सीरीज की 4 से 5 खिलाड़ी अगर नए होते तो ज़्यादा अच्छा होता नौजवान खिलाड़ियों के लिए श्रीलंका की सीरीज में। रमीज भाई का अपना एक नज़रिया है और हर एक बंदे की अपनी एक सोच है, कोई किसी की सोच को गलत नहीं कह सकता। मेरा अपना एक तरीका है, मैं ये समझता हूँ कि अगर आपके पास वाकई उन पुराने क्रिकेटर्स को जो लेके आए क्या उनसे अच्छा टैलेंट पीछे है, अगर है तो ले आओ, अगर नहीं है तो फिर वही बेस्ट है, वही मेहनत कर रहे हैं, उनकी इतनी उम्रें नहीं हुई हैं कि वो दोबारा कमबैक नहीं कर सकते। अगर उनसे अच्छे हैं तो ले आओ, अगर नहीं है तो जाहिर बात है चांस मिलना चाहिए, अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। पीसीबी में काफी सारी तब्दीलियां हो रही हैं, तो मिसबाह हक भी उसी तब्दीली का एक हिस्सा है। तो चीफ सेलेक्टर के साथ साथ हेड कोच भी बनाए गए, काफी तनकीद की जा रही है। ज़हीर अब्बास ने भी काफी तनकीद की है कि एक ओहदे के साथ साथ दूसरा ओहदा दे दिया। ऐसा लगता है कि चेयरमैन पीसीबी बन गए, तो क्या कहेंगे, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू? देखिए, मैंने मिसबा से मेरी बात हुई, मिसबा को मैंने मुबारकबाद छोड़ देने चाहिए, आप क्या कहते हैं? सरफराज को तो मैं जब साउथ अफ्रीका जा रहा था सरफराज टेस्ट सीरीज खेलने, मैंने सरफराज को पहले भी कहा था कि सरफराज आप अनाउंस कर दो, चाहे आप जीतो या हारो, आप रिस्पेक्ट के साथ छोड़ो, रिटायरमेंट दे दो। कहा तो था उसने, कहा शायद भी मैं करूंगा, पर खैर ऐसा नहीं किया उसने। मुझे ये लगता था कि साउथ अफ्रीका के बाद सरफराज को टेस्ट से साइड पे कर देंगे, और होना भी चाहिए था, इसलिए कि तीनों फॉर्मेट की क्रिकेट को लेके चलना एज अ कैप्टन बहुत मुश्किल काम है। अब मैं समझता हूँ कि अब जब वो खुद भी रिलैक्स हो गया होगा, और अब अगर आप उसकी फिटनेस को, मैंने ये पिछले 1-2 दिन में तो उसकी तस्वीरें देखी है, माशाल्लाह से बहुत फिट नजर आ रहा है, उसने अपने आप को टाइम दिया है, उसने ट्रेनिंग की है, तो आई थिंक ये अच्छा डिसीजन है कि वनडे और T20 के लिए वो है। अच्छा, शायद भारत ने IPL जो श्रीलंका इसको एक एज ए टूल के खिलाफ, जैसे कश्मीर डिप्लोमेसी चल रही है, उसने यही किया। आप क्या मैसेज देंगे भारत को कि उसने ये हरकत की है? देखिए, भारत, मैं हिंदुस्तान में काफी क्रिकेट खेला हूँ और हिंदुस्तान के लोगों ने मुझे बहुत मोहब्बत दी है, बहुत प्यार दिया है। वहाँ पढ़े लिखे तबका भी है, वहाँ हर बंदा मोदी और मोदी के फॉलोअर की सोच नहीं रखते। मोदी की सोच टोटली डिफरेंट है। मोदी की सोच ने पूरे हिंदुस्तान को मेरे ख्याल में एक गंदा इमेज किया है दुनिया में उनका। इससे पहले मेरे ख्याल में सेम पार्टी का वाजपेयी साहब थे, और वाजपेयी साहब के दौर में हमारे पाकिस्तान और इंडिया के बड़े अच्छे रिलेशनशिप थे, सीरीज हो रही थी हमारी आपस में। तो मेरे ख्याल में आई डोंट नो कि वाजपेयी साहब क्या इमेज देना चाह रहे हैं दुनिया को। तो आई थिंक कि मैं दोबारा कहूंगा कि हिंदुस्तान के सारे लोग ऐसे नहीं हैं, हिंदुस्तान में बहुत अच्छे लोग हैं जिनसे हम मिले हैं, लेकिन मेरे ख्याल में जो मोदी जी इस वक्त जो हरकतें कर रहा है वो बिल्कुल नेगेटिव अप्रोच है उसकी। ठीक है हसन खान, अब इजाजत है तुम्हारी। जी मेरे भाई, और बताओ कुछ, और किस चीज की जरूरत बाकी बात है? वो शेयर करें शायद, वो जो आपने एशमिन को 2 छक्के मारे थे, एक तो चला गया, तो दूसरा तो हम समझे आउट हो गए। बस वो तो मैं भी यही समझ रहा था, तो शुक्र है ऊपर फरिश्ते चल रहे थे उस वक्त। वो मैं भी इतना कॉन्फिडेंट नहीं था, लेकिन ये था कि वो कभी कभार टाइमिंग इस्तेमाल होती है और कभी कभार थोड़ी जान लग जाती है, तो बस वो जान थी थोड़ी सी, जिसकी वजह से वो मिडिल नहीं हुआ, लेकिन वो छक्का हो गया था। हाँ बिल्कुल, मैं भी कॉन्फिडेंट नहीं था कि ये छक्का हो जाएगा, लेकिन अल्लाह ने बहुत ऊपर वाले के काम है। कल वो बंदा इस शर्त पर आया था कि मैं शायद अफरीदी से मिलवाऊंगा, वो जिम्बाब्वे से इंडिया वालों ने कहा हालात सही में आप पाकिस्तान नहीं जाना आया, तो उसने बोला मेरे को सईद अनवर और शाहिद से मिलना, वो सारे बैंक पर सईद से नहीं मिलवाया। नहीं, वो मैंने कहा कह रहे तरतीब सईद इधर ही है, कराची में ही है सईद, मिला लो आप सईद भाई को, बल्कि मैं बोल दूंगा। हाँ, तो वो बड़ा वो
अच्छा तो सईद भाई उसको मैंने बोला ये और हो गया ना चला आ जाओ बेटा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कैसे हैं आप? तस्वीर बना दें। ला आप ऑन करें, मैं जरा हसन के साथ सेल्फी लूं। ला बेटा रेडी है? वीडियो ठीक है, 1 2 3 जबरदस्त। ये लो स्पेशल तुम्हारे लिए। आ जाइए प्लीज। थैंक यू बेटा, थैंक यू। आ जाओ बेटा सारे इधर आ जाओ, आ जाओ आ जाओ बेटा, आ जाओ। आप उधर चले जाए, आप उधर चले जाए। बॉस बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ ताकि पीछे वालेकुम अस्सलाम। बेटा बोतल हटा दो, पीछे आ जाओ। चल बोतल हटा दो यार। पानी चलो थैंक यू। हसन जोर से गले मिलो मुझे। बहुत शुक्रिया, बहुत